अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, यूपी मुख्य सेविका भर्ती अपडेट। रिजल्ट कब तक, कटऑफ कितनी, चिंता जायज है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बात मेरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक पद की कीमत बहुत है। किसी भी एक बहन के घर में रोशनी आए, ये कितनी बड़ी खुशी होगी, आप सभी को खुद से पता होगा जिस दिन आपके हाथों वो खुशी की लहर हाथों में आएगी। और वो खुशी क्या है, उसके लिए आपको प्रयास क्या करना है। DB स्किप अभियान एक अमूल्य दान, ये एक प्रेरणात्मक वाक्य है जो कि आपको भी प्रयास करना है। और इसके लिए आप सभी को, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही चैनल पर आप देख रहे हो, सभी बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल हैं, सभी से रिक्वेस्ट करिए कि सभी लोग DB स्किप के लिए एक प्रयास जरूर करें। देखिए, ऐसा नहीं कि एक जब DB चालू हो जाएगी उसी दिन कह देंगे तो उसी दिन मान जाएंगे। कोई बात पर डे अगर कुरेदी जाएगी तो हो सकता है उसमें से 2-4-10 की सफलता मिल जाए। हम कह रहे हैं 2-4-10 लोग ही DB स्किप कर दिए, 10 लोगों का तो कम से कम असर पड़ेगा, इतना ध्यान दीजिए। तो क्या है इस वीडियो में, फिर हाँ रिजल्ट कब तक, इसकी भी सूचना आपको देते हैं, कटऑफ की भी आपको संभावित बातें बताते हैं। आप चूँकि इस समय यही बातें बराबर चैनल पर चल रही हैं लोगों के, हमारे भी चैनल पर, सभी के भी चैनल पर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मैच होता हूँ, तो जो भी बातें होंगी ऑथेंटिक होंगी। तो चलिए इतना कहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे सारी बातें, अगर चूँकि थोड़ा सा देख लेने से कोई बात क्लियर नहीं होती, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे की अपडेट देखते हैं। सबसे पहले तो इनको समझ लें, या हम चर्चा कर लेते हैं एक बार DB स्किप अभियान की। देखिए, किसी बहन ने कमेंट किया भी है, मैंने कल के भी वीडियो में DB स्किप अभियान की शुरुआत कर दिया है। क्योंकि आपको एक बात ज़रूर मैं बता दूं कि लेखपाल भर्ती आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 8,085 पदों की भर्ती थी, जिसमें 7,720 फ्रेश चयनित हुए। 188 कहिए UPSSC की घोटालेबाजी कहिए, चाहे राजस्व विभाग की, जो कि 188 पदों PHOH के हैं, उनके लिए विज्ञापन में स्थान था, फिर भी उनके साथ छलावा हुआ। उस पद को राजस्व विभाग UPSSC ने अपनी झोली में रख लिया, कहा कि आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो, जबकि उनसे पेट एग्जाम लिया जाता है, फीस ली जाती है, परीक्षा कराई जाती है, परिणाम जारी कराया जाता है, उनकी DB कराई जाती है, उसके बाद उनको बाहर करते हैं। तो बहुत बड़ा छलावा है। फिर हाल जाने दीजिए। तो 188 ऐसे हुआ, कोई बात नहीं। 177 लोग प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड हुए। आज तक उनका आता पता कुछ नहीं है कि उनका ज्वाइनिंग मिली कि नहीं मिली। आप लोग भी मोबाइल तो चलाते ही हैं। 7,720 के बारे में सुना होगा, लेकिन 177 प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का कभी आपने सुना कि उनको भी कहीं ज्वाइनिंग मिली अच्छी तरह? चलिए जाने दीजिए, वो सबक आप में भी मिलेगी। इसलिए बहुत सावधान होकर अपने डॉक्यूमेंट को भी, कि कहीं आप न प्रोविजनल में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल कहीं से दूर से बन के आता है, जरा सी फॉल्ट के कारण आपको उठा के प्रोविजनल में फेंक देते हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक DB करानी है। उसके लिए मैं आपको DB के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। रही दूसरी बात, जो DB स्किप अभियान की बात मैं कर रहा हूं, अब
चलिए, उस समय बहुत जोरों शोरों से मैंने भी पता नहीं कितने वीडियो डीबी स्किप अभियान के बनाए। सभी चैनलों ने लेखपाल भर्ती में डीबी स्किप अभियान के लिए वीडियो बनाए, लेकिन कितने लोगों ने सुना, ये सोचने की बात है। नहीं सुनते हैं लोग। 7,720 की बात अब करिए कि 7,720 में आप इतने लोग ज्वाइनिंग लेटर ले लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन कितने करते हैं? 6,156 या 154। जरा माइनस कर दीजिए, 7,720 में से 6,156 माइनस कर दीजिए। इतने लोग कहने का मतलब फर्जी ले लिए। फर्जी मतलब फर्जी नहीं है, वो कहीं सिलेक्ट थे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर की शौक थी। अब बताइए, अगर वो ज्वाइनिंग लेटर न लेते, डीबी न कराए होते, तो उतने पर तो कम से कम उतने पर किसी भाई बहन के घर में दीपक जला होता, खुशी की लहर आई होती कि ना आती? आप सोचिए। उसके बाद वीडियो भर्ती की बात कर लें। वीडियो भर्ती में भी 500 से 600 की संख्या, जब फाइन, हालांकि उनका रिजल्ट बाद में हुआ इसलिए वो दोषी नहीं है। वो लोग तो भाई मजबूरी में डीबी कराना पड़ता है, चूंकि वीडियो भर्ती लटकी हुई थी अधर में। रिजल्ट बाद में अभी जल्द में ही, कुछ दिन पहले ही उनकी ज्वाइनिंग की बात चल रही। वो भी 500 से 600 की संख्या माइनस कर दीजिए। अगर 6,156 में से 500 600 माइनस कर दीजिए, कितने लोग ज्वाइन हुए लेखपाल में? 8,085 पदों की भर्ती, 27,000 लोगों ने डीबी कराया और सेलेक्ट कितने हुए? 5 से 5,500, 54,900। 188 पद लेखपाल PHOH के वो अभी धरने पर 11 महीने से अनवरत जारी है। 177 प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड हैं, वो उनकी कोई बातें नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, आप अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, जो भी आपके इष्ट मित्र हैं, उनसे निवेदन करिए कि हो सकता है आपकी बात माने। कि जरूर एक निवेदन है, आप कमेंट करिए, कि इस वीडियो में भी कमेंट करिए। हो सकता है आपकी बात, देखिए मेरी बात हो सकता है कम सुने, लेकिन आपकी बात ज़्यादा सुने, चूंकि आप प्रतियोगी हैं। जैसे एक बहन ने कमेंट किया भी है, आग्रह किया है कि करबद्ध निवेदन, जिन बहनों का सिलेक्शन लेखपाल या बीडीओ या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में हुआ हो, वो प्लीज डीबी स्किप कर दे, क्योंकि आप सभी को ईश्वर ने सुन लिया है। आपके डीबी स्किप करने से आपके किसी बहन का भला हो जाएगा। कितना आशीर्वाद मिलेगा उसके और उसके परिवार वालों की तरफ से, इसलिए निवेदन है डीबी स्किप कर दे। तो इस बहन ने, जिस प्रकार से इस बहन ने एक प्रयास किया है, वैसे आप सभी बहन भी अपने कमेंट में एक प्रयास जरूर करें। चलिए वहीं हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ मैंने डीबी स्किप जो ये लिखा था कि चिंता जायज है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डीबी स्किप अभियान एक अमूल्य दान हो सकता है। जो करेंगे आपके लिए वरदान होगा, जो करेंगे उनके लिए अमूल्य दान होगा। तो दूसरी बात, इस पर डीबी में इनको भी समझ लें। कुछ बहनें चिंतित हैं, प्रश्न करती हैं कि पेट, मेरे पास तो पेट स्कोर कार्ड है ही नहीं, तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, कभी भी डीबी में नहीं मांगा जाएगा। एडमिट कार्ड परीक्षा का, ये भी नहीं मांगा जाता, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देखना है आपको, तो वो भी कहीं ना कहीं होगा। आपका पेपर होगा, ये कहीं ना कहीं होगा इनके प्रोग्राम। रही मोबाइल नंबर चेंज हो गया, एक खत्म हो गया, जो भी जैसे भी हो, तो मोबाइल नंबर से भी परेशानी नहीं होती है, इसको भी जान लें। इससे डीबी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डीबी कराने जाएंगे, जो मोबाइल नंबर वहां दर्ज कर दें, क्योंकि जब डीबी के लिए नोटिस जारी होगी तो आपको डीबी के लिए 4 प्रपत्र मिलेंगे, और उन चारों प्रपत्रों को भर कर ले जाना होगा। और जब आप वहाँ UPTPLSC कार्यालय में पहुँचते हैं, पंचम तल पर या जहाँ भी होगी, तो वहाँ आपको एक अलग से डीबी के लिए प्रपत्र दिया जाता है, वही मेन होता है।
उस पर जो नंबर डाल देंगे वही आपके सर्विस के साथ चलेगा। रही बात डॉक्यूमेंट की, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है, आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, तो उसके लिए कोई एक तो एफिडेविट बनवा के जाइए और वो एफिडेविट वहां आप लगा दीजिए कि मैं इसको करेक्ट करा के आपको सौंप दूंगी। आपकी डीबी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस चिंता की कोई बात नहीं होती है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सभी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आप, मुझे मालूम है कि आप ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट संभवतः न लिए हों कुछ लोग, तो आप ज़रूर सर्टिफिकेट मीन्स डिग्री उसे आप यूनिवर्सिटी से ले लें। और कुछ लोग अगर जैसे नियरेस्ट में हो तो प्रोविजनली रूप से प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इशू होती, जिनकी डिग्री नहीं बनी होगी वो प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री लेना आवश्यक है, ये बात हो। अच्छा, ये अगर डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे ना तो आपको बता दे प्रोविजनल कैंडिडेट में फेंक दिए जाएंगे, तो अता पता नहीं चलेगा, इसको समझ के चलिएगा। और रही वही बात और कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने पीएच के लिए बताया है। पीएच के लिए जो आपको वहाँ लिखित, हस्तलिखित प्रमाण पत्र मिला है उसको नहीं मानते हैं यूपीटीपीएससी वाले, ये भी जान लीजिए। ऑनलाइन वाला मानते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन अगर न बना हो तो ऑनलाइन आप बनवा लें पीएच कैंडिडेट। और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका पहले जब परीक्षा फॉर्म भरे थे उस समय का होना चाहिए और उसके बाद इस समय का होना चाहिए, क्योंकि मिलान करते हैं कि आपके पास ईडब्ल्यूएस है कि नहीं। कहने मतलब आप आर्थिक रूप से पिछड़े में आ रहे हैं कि नहीं, कि ऐसा नहीं बीच में धनवान हो गए हों, तो इसलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, नहीं तो उसके कारण भी बीच में प्रोविजनल उठा के आपको यूआर कैटेगरी में फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस वालों को लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि जो 126 माइनस होना है, जान लीजिए वो फ्रेश आप ईडब्ल्यूएस में, बहुत बड़ी बात है कि 269 पद में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1.5 गुना बुलाए जाएंगे तो 269 का 1.5 गुना बुलाया जाएगा, 269 का 2 गुना बुलाया जाएगा तो 2 गुना बुलाया जाएगा, 3 गुना बुलाएंगे तो 3 गुना। ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। लोग बहुत तरह तरह की फेंक रहे हैं। कोई बता दे किसी ने मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा का आज तक परीक्षा दिया था इसके पहले? क्या इसके पहले एग्जाम कभी हुआ था? कोई दावा करता हो? इसलिए बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। और कुछ बहाने ऐसा भी है कि कोई अपने आप को कम नहीं आंकता, जानबूझ कर चैनल पर कमेंट कर देगा मेरा तो 78 है, मेरा 72 है। हकीकत में कोई 72 पाया है? 78 पाया है? जरा दिल पर हाथ रख के सोचे तो पता चलता है। ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट की बात कर लिए। डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी होगी तो उस त्रुटि के लिए आप एक एफिडेविट बनाकर लेकर जाएं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में मैंने बता दिया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और इसमें ग्रेजुएशन की बात जो कि सेकेंड ईयर तक कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का फाइनल ईयर तक हो, तो इसलिए आप ग्रेजुएशन तीनों ईयर लेके जाएंगे। ठीक है ना? और सर्टिफिकेट भी आप डिग्री ले लीजिए। जिनकी जो नियरेस्ट में किए हों, जैसे अपीयरिंग में फॉर्म भरे हो, तो उनके लिए उपाय यही है कि वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, दूसरी बात कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप जो है बिल्कुल बनवा सकते हैं। जैसे जनरल में तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई बातें नहीं है, इसलिए उनकी कोई बात नहीं है कि जैसे कुछ बहने हैं, मिश्रा हैं, शादी उनकी तिवारी में हो गई तो वहाँ तिवारी सरनेम लग गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और एड्रेस से भी नहीं, पिता वाला ही एड्रेस होता है, वहाँ आप एड्रेस बाद वाला एड्रेस आप दिखा सकती हैं। जो फॉर्म मैंने पहले वाला एड्रेस दिखाइए, वो जो मेन प्रपत्र मिलेगा सर्विस वाला प्रपत्र, उसमें आप अपना मूल जहाँ आप निवास कर रही वहाँ आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही कटऑफ की बात, तो कटऑफ मैंने दिया भी, और आप सभी से एक
वो लिया। और अभी फिर पुनः आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जो भी एक्चुअल मार्क्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस शिफ्ट में हैं, ये सारी बातें ज़रूर बताएं। और अभी भी आपको हम बता दें, शॉर्ट लिस्टिंग होना है। शॉर्ट लिस्ट में 1 से 3 नंबर, वैसे 1 से 3 की मतलब है 3 मार्क्स तक प्रभाव पड़ेगा। और ये भी आपको बता दें, उम्मीद की जा रही है, जहाँ तक सूत्रों से जानकारी है, कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को फ़ायदा मिलने वाला है, सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। चलिए, फिलहाल बुरा ना माने, कोई गाली मत दीजिएगा भाई, जो जानकारी मिली उसी जानकारी के अनुसार बता रहे हैं। और रही बात रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए आपको बता दें कि नेक्स्ट वीक में रिजल्ट की पूरी उम्मीद करिए। अब चाहे वो मंडे को नहीं आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने इन किसी भी दिन में नेक्स्ट वीक में प्रबल संभावना है, जो जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो कट ऑफ पर अभी ध्यान न दें, केवल अभी अपने कागजात पर ध्यान दें। ठीक है, परेशान ना हो, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। एक भाई या बहन ने जो है, अब चाहे भाई बहन की ही तरफ से किसी भाई ने एक कट ऑफ की बात किया था कि जन्म यूआर और ओबीसी की कट ऑफ सेम रहती है। मैं मानता हूँ सेम रहती है कई वैकेंसियों में, लेकिन कुछ वैकेंसियों में ऐसा है, थोड़ा अप डाउन हुआ है। अभी यूपीटीपीएससी की कोई बीच में वैकेंसी थी अनुदेशक करके, उसी में देख ले, न कुछ तो 1 का फर्क है, 1 मार्क्स का। जल्द में ही 2016 लोग कोई वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। और वहाँ की दूसरी वैकेंसी आपको बताएं, यूपीपीएससी की, जो इससे पहले नर्सिंग वाली हुई थी, नर्स वाली वैकेंसी थी, उसमें आप देखिए जनरल और ओबीसी में अंतर था। तो ऐसा नहीं है, अंतर आता है कुछ भर्तियों, लेकिन अब नॉर्मली जो है जनरल और ओबीसी में बहुत अंतर नहीं रहता है। कभी कभी सेम कट ऑफ जाती है, कभी कभी पॉइंट का भी फर्क होता है, कभी कभी 1 मार्क्स का, बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि टोटल पद 2693 है, 126 माइनस होने हैं, जिनमें से 126 माइनस कहाँ से होने आपको पता है, वो अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC से। अब कितने अनरिजर्व संविदा कर्मी हैं, कितने SC उसमें हैं संविदा, कितने ST संविदा हैं, कितने OBC संविदा हैं, वो देखने पर पता चलेगा। अब कोर्ट से अगर वो डाटा लिया गया होता तो बता सकते थे, हालांकि मैंने डाटा अभी तक फाइंड नहीं किया, नहीं तो बता देते। ठीक, एक विवाद इस पर भी विषय वाला है, सब्जेक्ट योग शैक्षिक योग्यता का, तो इस पर यूपीटीपीएससी को निर्णय लेना है। रिजल्ट जो आएगा उसमें सभी का आएगा, क्योंकि जानते हैं यूपीटीपीएससी है, इसलिए आप समझ सकते हैं, कुछ कहना नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया ही था, बहन ने निवेदन किया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा खींच रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन एक बार पुनः आग्रह है आप सभी बहनों से, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना यही है कि टीबी स्किप अभियान को एक बल दिया जाए। कम से कम किसी एक बहन को तो खुशी मिल सकेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।